हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आपका यह चैप्टर जो है नंबर गेनिंग का होता है, नंबर स्कोरिंग का होता है। आइए देखते हैं कि यह इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है जल। तो इसका सही जवाब होगा आम। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी कह रहा है 5, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहा है 14। तो बता दें कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होता है तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्षारीय विलयन में फिनाइलफ्थलीन का रंग क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है गुलाबी, ऑप्शन डी है नीला। इसका सही जवाब होगा गुलाबी। क्वेश्चन 5 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है NaCl, ऑप्शन बी कह रहा है NaHCO3, ऑप्शन सी कह रहा है Na2CO3, ऑप्शन डी कह रहा है CaCO3। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। सही जवाब होगा हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है? एस्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल बताना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 8, अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, दहन। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनता है और यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 9, अम्लता एसिडिटी से राहत पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही जवाब होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न संख्या 10, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होगा? ऑप्शन सी एस्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू के रस का पीएच मान
लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो करेक्ट आंसर होगा 2। तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। प्रश्न संख्या 12, केक एवं ब्रेड को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करा है धावन सोडा का, ऑप्शन बी करा है खाने का सोडा, ऑप्शन सी करा है बिरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी करा है जिप्सम। तो सही जवाब होगा खाने का सोडा। तो केक और ब्रेड को फुलाने के लिए खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जिसका स्रोत होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3.10H2, NaHCO3, CaSO4.2H2, CaCO2। तो धावन सोडे का सूत्र जो है Na2CO3.10H2 होगा। NaHCO3 या बेकिंग सोडा है, CaSO4.2H2O यह जिप्सम का है, CaOCl2 यह ब्लीचिंग पाउडर का है। क्वेश्चन नंबर 14, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करा है धावन सोडा, बिरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही जवाब होगा बिरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? चूना पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से, खड़िया से। इसका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमारे अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह एक प्रबल अम्ल होता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। इसका सही जवाब होगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वह प्रायः क्षारीय होते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? नींबू का रस, सिरका, साबुन का विलयन, टमाटर का रस। तो सही जवाब होगा साबुन का विलयन। प्रश्न संख्या 19 से क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा, बिरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज का लास्ट क्वेश्चन 20, अम्ल की कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो बता दें कि अम्ल की कार्बोनेट से क्रिया कराने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र CO2 होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।